राधे राधे भक्तों। जय माता दी। जय श्री श्याम। जय श्री राम। आशा करता हूं आप और आपका परिवार प्रभु की इच्छा में बहुत खुश होगा, संतुष्ट होगा, प्रभु को याद कर रहा होगा और प्रभु की रजा में राजी होगा। भक्तों, आज जैसा कि आपने देखा बाहर, जो भी इसका टाइटल था, तो भी थंबनेल था, कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हम सभी जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, आज सोचने पे हमें मजबूर होना पड़ रहा है और होना चाहिए। आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं जहां पर सोचने की जरूरत है। कुछ महात्माओं ने इसके लिए आवाज उठाई है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी अपनी बातों में कई बार कहते रहते हैं, जो बातें आज मैं यहां करने जा रहा हूं। लेकिन आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो भी लड़ाइयां, अगर कुछ भी होती है, कुछ भी कंट्रोवर्सीज होती है, उसके बीच में सनातन धर्म को क्यों खींचा जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, काफी पॉपुलर जो मुद्दा अभी रिसेंटली हुआ है वो है ध्रुव राठी और एल्विश यादव। ये दो व्यक्ति हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। ये जो ध्रुव राठी हैं, ये पॉलिटिकली वीडियोस बनाते हैं। मतलब पहले ये इंफॉर्मेटिव बनाते थे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल इनको माना जाता है। मोस्टली लोग मानते हैं कि ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी सरकार के खिलाफ है। अब दूसरे हैं ये महानुभव, इनका नाम है एल्विश यादव। एल्विश यादव जो हैं, ये एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। नाम तो इनका क्या ही बताऊं, बिग बॉस में जीते हैं, गाली गलौज के लिए पूरी दुनिया इन्हें जानती है। स्नेक का जो जहर होता है उसे बेचने के नाम पर, नशे के नाम पर इनके खिलाफ केस भी फाइल हुआ है। अब इनका हमारे चैनल पे क्या प्रयोग, इन्हीं के लिए ही, इन्हीं की वजह से मुझे आना पड़ा। इन दोनों की एक लड़ाई चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। आप यूथ हैं तो आप जानते ही हैं, और आप अगर एक अच्छी उम्र के हैं, इन चीजों दूर रहते तो आपके बच्चे से आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बताएंगे वो क्या चल रहा है। इन दोनों ने अपनी तरफ से कुछ बातें कही जिसमें टारगेट एक ही धर्म को किया गया, वो था सनातन धर्म। मुझे बस यहीं पर ऐतराज है। अब आपने ये देखा होगा, शुरू में जो मैंने दो फोटो और लगाई हैं, इस पर मैं अभी आऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। दो फोटो और लगाई हैं, उस फोटो के अंदर हैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी। उनका यह है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सीज बनाई जाती है, प्रदीप मिश्रा जी के लिए बनी हो, प्रेमानंद जी ने कुछ कहा हो, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर जो आज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है गंद, मैं उसको गंद ही मानूंगा कि आप किस तरह से उनकी वीडियोस को यूज करके गलत तरीके से दिखा रहे हैं। कॉमेडी बनाता है एक व्यक्ति, तो ऐसा है मिलियंस उसने व्यूज करने के लिए वो महाराज जी कुछ बोलते हैं, उन पे हंसते हुए कुछ बनाता है। क्यों हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं? यानी अभी तक, अब इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं, इससे पहले क्या होता था, मूवीज आती थी, मूवीज के अंदर सनातन धर्म को इजीली टारगेट किया जाता था। सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट टारगेट क्यों कह रहा हूं मैं सॉफ्ट, क्योंकि हम लोग हैं हिंदू, हम लोग जल्दी आवाज नहीं उठाते, हम लोग उलझे रहते हैं जाति पाति इस सब में। सॉफ्ट हम होते हैं, टारगेट वो हमें बना लेते हैं, इसलिए हमारे धर्म को सॉफ्ट टारगेट ये लोग करते रहते हैं। पीके मूवी का एक सीन है, पीके मूवी का ये मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूं। पीके मूवी का एक सीन है जिसके अंदर वो जो करेक्टर है, जो दूसरे ग्रह से आया है, वो किस तरह से हिंदू धर्म का कंटिन्यूसली मजाक उड़ाता है। और धर्मों की भी बात की है, लेकिन कितने परसेंट की है, अगर आपने मूवी देखी है तो पता चल गया होगा। कैसे वो एक मंदिर जाता है, वहां पर अपनी चप्पल को लॉक लगाता है, कैसे वो जाता है, कहां पर आपने देखा है कि वो एक मूर्ति खरीदता है देवता की, और कहता है शायद इसकी ना चार्जिंग खत्म है, ये सुन नहीं रहा। क्योंकि मैं यहां पर वो वीडियो नहीं चला रहा हूं, कहीं कॉपीराइट कोई ना मार दे, और मेरा उद्देश्य जो इस वीडियो को बनाने का है वो खराब ना कर दे। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इन्हीं के स्टाइल में मैं आ रहा हूं बार बार, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं यूट्यूबर्स ने, वो प्रश्न अब मतलब पहले बड़ी स्क्रीन पर उठते थे, मैंने अभी आपको पीके का एग्जांपल दिया। उसके बाद एक मूवी और आई, ओ माई गॉड, उससे पहले यह बात थोड़े से बाद, उसमें भी आप कंप्लीटली देखोगे ना, पूरा हिंदू धर्म के संतों का, साधुओं का जल चढ़ाने का भगवान पर यह मजाक उड़ा हुआ है। क्यों हमेशा सनातन धर्म, क्यों हम पर ही टारगेट किया जाता है, यह मेरा प्रश्न है। आप देखिए, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, सॉरी टू से, आप लोग न्यूज चैनल पर डिबेट देखेंगे, आप पिछले 20 या 25 दिन की डिबेट देखना, उसके अंदर धार्मिक डिबेट देखना, उन धार्मिक डिबेट में जो टारगेट है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही है। आखिर क्यों, क्यों ऐसा होता है?
यहां पर मैं जो बातें कर रहा हूं पीके की चाहे मैंने ओ माई गॉड की मेरा टारगेट यही है कि आप लोग हमें टारगेट ना बनाए, हमारे धर्म पर ना बनाए कुछ भी। एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक सिख धर्म ने एक मिसाल दी है कि धर्म को कैसे चलाया जाता है। दूसरों को वो कुछ नहीं कहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन आप लोगों ने देखा होगा, ओझा सर हैं, पढ़ाते हैं, काफी पॉपुलर है, उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने क्या, आप खुद देखेंगे, कहते बंगला साहब पर बाहर सर्दियों में वो ब्लैंकेट बांट रहे होते हैं, लेकिन वो कभी किसी से नाम तक नहीं पूछते, जाति धर्म नहीं पूछते, गरीब है ले जा। ये खाने वाले एक से बढ़कर एक अमीर एक ही साथ वहीं बैठकर खाएगा। आप प्रसाद लीजिए, एक जैसा प्रसाद मिलेगा, आप नहीं कह सकते अमीर गरीब। मतलब इतना अच्छा। सारे धर्म क्यों लड़ते हैं, हम अच्छे हम अच्छे और हम अच्छे। वो कहते ही नहीं कि हम अच्छे, सब कहते हैं वही अच्छे। आप किसी से धर्म की बात करेंगे तो सिख धर्म को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूसिव धर्म कहते हैं, यानी सब इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। जो एक शांति आपको बैठकर वहां मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी मंदिरों में भी जो शांति, बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन कीजिए आप किसी मतलब वैष्णो देवी जाइए, केदारनाथ जाइए, आप जो शांति आपको मिलनी चाहिए वो वहां मिलेगी। लेकिन क्या कर दिया लोगों ने, यूट्यूब पर धर्म को, अब यूट्यूब का जमाना है। रंग दे बसंती मूवी आई थी, उसके अंदर ना एक सीन था कि उसके अंदर आमिर खान जाता है और उसने सिर पे कपड़ा नहीं लगाया हुआ, वो गुरुद्वारे में जाता है। यू कांट बिलीव, सभी ने, यानी सभी गुरुद्वारों ने एक होकर वो सीन कट करवाया था कि बिना कपड़े के, मतलब इतना अच्छा होना चाहिए अपने धर्म के लिए, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमें उस धर्म से, कितना अच्छा धर्म है। शांति प्रयास के साथ साथ अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। आप यूट्यूब पे कुछ भी बना देंगे इस टाइम तो। जो यूट्यूबर ऐसे सत्संग में से कुछ लाइनें निकाल निकाल के मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय में भी इन तरीकों से कोई भी ऐसे कानून की जरूरत है तो कानून बनाए। इसके अलावा अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी की लड़ाई का। इन्होंने फायदा उठाया, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जब लड़ाई नहीं कहूंगा मैं उसे, प्रेमानंद जी और उनके बीच में कुछ विचारों में जो मतभेद हुआ, जो किताबों में लिखा है वो पढ़ा गया है ना। लेकिन यहां पर मैं दोनों तरफ से मानूंगा, ये मेरे पर्सनल विचार है, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मायने रखेगा आपका कमेंट, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी इसको। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके कमेंट बहुत ज्यादा कीमती हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस वीडियो को तो जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एक बार तो सोचना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता इस पे कोई उन्माद हो या कुछ हो, लेकिन हमें टारगेट किसी भी तरह से ना किया जाए। इतना अच्छा धर्म है, इतने बढ़िया धर्म है। अगर सीख देखो तो जो गीता और महाभारत हमें सीख देता है वो कोई और दे सकता है। अगर प्रेम देखना है, मतलब एक बचपना देखना है, प्रेम देखना है, सीख देखनी है, रणनीति देखनी है, तो आप देखिए कृष्ण जी को गीता के पाठ में कितना कुछ बता गए वो। मतलब सब कुछ सार है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको एक द्वंद में छेड़ देते हैं। आप ऐसा ना कीजिए। क्या हुआ, प्रेमानंद जी से ये हुआ कि उन्हें ओपनली उनकी गलती, इस तरीके से गुस्सा आ गया, उसको भी यूट्यूब पर वीडियो पर रिलीज कर दिया गया। और यहां से प्रदीप मिश्रा जी ने भी देरी कर दी, काफी माफी मांगी उन्होंने, दिखाया सनातन धर्म में उनकी मान्यता और बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने काफी देर की माफी मांगने में। तब तक ये जैसे लोग हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो एल्विश हो, इन लोगों को मौका मिल जाता है सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकती है, देखो जो किताबें छप गई हैं, प्रदीप मिश्रा जी ने उसमें से बोला, सब ऐसा कह रहे हैं, और जो कि गलत बोला लग रहा है सबको, तो उन किताबों पर, जिन किताबों की बात हो रही है उन पर केस नहीं होना चाहिए, उन किताबों को रोका जाना चाहिए। और अब इन किताबों की जांच करने के लिए, या जो भी कथावाचक नए आ रहे हैं बच्चे, जो आगे जाकर कथावाचक करेंगे, महात्मा बनेंगे, बच्चे क्या, मैं तो उन्हें मानूंगा जो भागवत के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो तो सबके, मतलब आज से ही पूजनीय है, आगे जाकर तो होंगे। तो उनका भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां उनका पेपर होना चाहिए, जहां ये महात्मा लोग बैठे हों। जैसे और भी विद्वान बहुत सारे हैं हमारे ज्ञाता, जो मतलब इन ग्रंथों को जानते हो, समझते हो, वो उनका पेपर लें, एक सर्टिफिकेशन दिया जाए। जब एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना बड़ा पेपर होता है, यहां तो धर्मों की बात है जो आगे जाने हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। और दूसरा प्रश्न यहां से यह है कि सनातन धर्म का इतनी आसानी से जो मजाक बना देते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे फिल्मों पे, इसके लिए क्या कोई कानून नहीं आना चाहिए? और आप कहते हैं कि मैं बहुत बहुत ज्यादा सहमत हूं, प्रदीप मिश्रा जी के कई भक्तों ने लिखा कि आप जो भी गुस्सा किया है, राधा तेरी चुनरी, राधा तेरा मुखड़ा, एक गाना है, तो वहां पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया गया? अब ये संत उस टाइम नहीं उठा पाए होंगे, या उठाए भी होंगे तो मीडिया इतनी तेज नहीं थी, तो लेकिन मैं चाहता भी नहीं, न्यूज चैनल इस तरह से क्या डिबेट करते रहते हैं धर्म को लेकर, वो किसी भी धर्म के लिए।
न्यूज चैनल का काम न्यूज देना है, सिर्फ समाचार देना है। इस धर्म के नाम पे डिबेट करना बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आगे जरूर भेजिएगा सभी सत्संगी भाइयों को। और काफी सारे ऐसे ऐसे गुरु हैं जो सही राह पर सबको ले जा रहे हैं, उनके बारे में बात कीजिएगा। राधा स्वामी जी, बहुत बहुत, गुरु जी छतरपुर वाले, जो आज नहीं है दुनिया में गुरु जी छतरपुर, लेकिन उनकी मान्यता 1 रुपया भी वहां नहीं चढ़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या होता है, ये इस तरह से क्रिएट कर देते हैं कि अरे बाबा है तो ढोंगी होगा, ये ढोंगी वर्ड यूज कर लेना। धर्म के नाम पर आप देखो तो सही, प्रूफ तो होने दो, आप कर लीजिए जो यूज करना हो। बहुत अच्छे हैं, आज कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी की कथा घर घर जा रही है। अब आप 3 घंटे कथा करते हैं, उसमें से कुछ सेकंड का क्लिप निकाल के उसका मजाक उड़ाते हैं। आप ये तो देख लीजिए आप कहां से उठा रहे हैं कंसेप्ट। तो आप क्या इस बारे में सोचते हैं, जरूर राय दीजिएगा। आपकी राय का इंतजार सब करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। प्रभु की इच्छा में खुश रहें, सनातन धर्म का साथ दें। ये वीडियो आगे जरूर भेजें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।